ये स्टूडेंट्स, आई एम रानू मालविया, योर साइंस टीचर। तो हम लोग बात कर चुके थे आर्म्स एंड लेग्स के बारे में, जिसमें हमने सब देखा था। आज हम है ना पेल्विक और हिप गर्डल तक के हम लोगों ने देख लिया था। आज हम जॉइंट्स एंड मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू नाउ नो दैट टू बोन्स फॉर्म अ जॉइंट। आप लोग को पता ही हो गया ये चीज़ कि जॉइंट्स क्या होता है ना। जहाँ पर टू बोन्स जॉइंट होगी, है ना, और मोर देन टू भी, तो वो जॉइंट कहलाएगा। ठीक है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ जॉइंट्स, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो जॉइंट कैन मूव फ्रीली, वो कहलेंगे मूवेबल जॉइंट्स, है ना। सच जॉइंट्स कॉल्ड द मूवेबल जॉइंट्स, जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। दिस जॉइंट हेल्प इन द मूवमेंट, है ना। वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि वो मूव हो सकते हैं। भाई मूव नहीं होंगे अगर जॉइंट्स, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी को बैंड कर पाए, चला पाए, या काम कर पाए, कुछ उठा पाए। पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मूवेबल जॉइंट्स कहलाएंगे, जो मूव हो सकते हैं वो। मूवेबल जॉइंट्स आर डिफरेंट टाइप्स। द मूवमेंट ऑफ टोज, एंकल्स, नीज, हिप्स, नेक, शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट्स एंड फिंगर्स आर ड्यू टू मूवेबल जॉइंट्स। ये सब मूव हो सकती है क्योंकि मूवेबल जॉइंट्स के कारण। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मूवेबल जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। मूवेबल जॉइंट्स आर सराउंडेड बाय अ थिक फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। अब देखिए इसके अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बोन ऊपर है, एक नीचे बोन है, बीच में कार्टिलेज है, और इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड नाम से, SYNOVIAL, साइनोवियल फ्लूइड, ये यहाँ पर जनरली फिल्ड होता है। मूवेबल जॉइंट्स आर सराउंडेड बाय अ थिक फ्लूइड कॉल्ड द साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द साइनोवियल फ्लूइड। एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो कि फिल्ड होता है बोन्स के बीच में, है ना। जनरली आजकल आप देखते होंगे कि एज्ड पीपल के जो घुटनों में प्रॉब्लम आने लगती है, कहीं ना कहीं उसका बेसिक रीज़न यही बताया जाता है कि साइनोवियल फ्लूइड जो है वो वहाँ पर कम हो चुका है। दिस फ्लूइड एक्ट लाइक ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है। ये लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को। लुब्रिकेशन का मतलब चिकनाहट देने का काम करता है, जिससे कि ये कार्टिलेज को कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन मिलता है, और ये प्रॉपर मूव कर पाते हैं जॉइंट्स। मशीनों में भी आपने देखा होगा कि लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कुछ ऑयल्स को डाला जाता है जिससे प्रॉपर पार्ट्स चल सके। तो ये भी एक प्रकार से एक ऑयल का काम ही करता है। ठीक है। जिससे हमारे जॉइंट्स प्रॉपर मूव कर सके। ठीक है। द कार्टिलेज एंड द फ्लूइड मेक द मूवेबल सरफेस ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट वियर रेजिस्टेंट, जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ा ना सके। ठीक है ना। और जिससे कि अगर रगड़ाएगी या एक दूसरे के ऊपर घिसेगी तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे हड्डी को प्रॉब्लम होने लगेगा, वो कम होने लगेगी, घिसाने लगेगी, टूट सकती है, क्रैक हो सकती है। तो अगर उसके अंदर मान के, भाई मशीनों में भी आप देख लो, गाड़ी में जब ऑयल कम हो जाता है उसके पार्ट्स घिसने लगते हैं, तो वो पार्ट्स घिसाए नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। सेम यहाँ पर भी यही है कि ये ऑयल ऑलरेडी बनता रहता है बॉडी में, और ये यहाँ पर जॉइंट्स में काम आता है। ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये इस तरीके से है कि साइनोवियल फ्लूइड वियर रेजिस्टेंट बनाता है, ताकि वो रगड़ा ना पाए, घिस ना पाए, है ना। ओल्ड पीपल हैव नी प्रॉब्लम। देखो मैंने अभी आपको बोला था, मेनली ड्यू टू डैमेज टू द कार्टिलेज। कार्टिलेज डैमेज होती है। ठीक है। कार्टिलेज क्यों डैमेज होगी, साइनोवियल फ्लूइड जनरली प्रॉपर वर्क नहीं करेगा या फिर कम होने लगेगा, तो कार्टिलेज घिसेगी। कार्टिलेज घिसेगी तो हड्डियों पर प्रॉब्लम आने लगेगी, है ना। यही चीज़ होती है। कार्टिलेज टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिपेयर बिकॉज दे डू नॉट हैव डायरेक्ट ब्लड सप्लाई। इनको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना। कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हेल्प करते हैं इसको। तो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है कार्टिलेजेस में, इसलिए ये रिपेयर नहीं होती है ईजीली। ठीक है। आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, घुटने रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन वो रिप्लेसमेंट किसी किसी को सक्सेस होता है, किसी किसी को नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं एक बॉल और एक सॉकेट दिखाया गया है। एक बॉल के टाइप में स्ट्रक्चर जो कि है, उसके अंदर एक सॉकेट फंसा हुआ है, और वो गोल गोल, आपने ऐसा पार्ट देखा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बोन है, एक सॉकेट बना हुआ है, उसके अंदर ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर चला जाता है, दिस इज बोन। तो ये एक दूसरे में इस तरीके से फिट होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है इसको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट इन विच द बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन सराउंडेड राउंडेड बोन। यहाँ पे फिर से शुरू करता हूँ मैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट इन विच द बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट्स इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। तो एक कप की तरह एक बोन है, ये वाली जो है इधर वाली, ये जो आप देख पा रहे हैं कप की तरह एक बोन है ये, और इसके अंदर ये एक बॉल की तरह बोन है जो कि इसके अंदर फिट हो जाती है जा कर के। तो यस, यहाँ पर एक राउंडेड बोन है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर में जा कर के फिट हो जा रही है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट एंड टू द बॉडी पार्ट एंड द पार्ट कैन मूव इन सेवरल डायरेक्शन, है ना, सारी डायरेक्शंस में घूम पाता है ये पार्ट, क्योंकि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो वो पूरी जगह पर घूम पाएगा इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से है। वेट अ सेकंड, मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें wait second, wait, what happened over here? I want to take the pen first of all. Yes, ये मान के चलिए ये बॉल है, इसके अंदर इस तरीके का सॉकेट जा कर के फिट हो गया। तो अब इसको तुम किधर भी घुमाना जाओ वो घूम जाएगा, इधर किधर भी घुमाओगे घूम जाएगा ये वाला जो है। तो ये बोन घूम पाती है बिकॉज ऑफ दिस बॉल, राइट। तो यही चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं, मैक्सिमम मूवमेंट हो जाता है सेवरल डायरेक्शंस में। द जॉइंट ऑफ द लैग, है ना, एंड द हिप एंड आर्म एट द शोल्डर आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए द जॉइंट ऑफ द लेग्स में जो जॉइंट है ना, एट द हिप पर एंड द आर्म एट द शोल्डर पर। तो हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल में दोनों तरीके से जो जॉइंट्स है वो जनरली कौन से जॉइंट्स है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ हिंज जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। द हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन द वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होता है। हिंज का मतलब ये देखिए, ये दरवाजों में जो कब्जा लगता है इसको हिंज कहते हैं। ठीक है, ये हिंज है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब देखिए ये और यहाँ पर बोन आकर के जुड़ गई तो यहाँ पर हिंज जॉइंट है, मतलब वो क्या होगी, इधर ही एक आप फिंगर को भी इस तरीके से, ठीक है, तो फिंगर को भी आप देखेंगे तो वो एक ही तरफ मूव होती है। ठीक है, दोनों तरफ मूव नहीं हो सकती, आप पीछे मूव करना चाहें तो नहीं, आगे के साइड ही मूव होगी। ठीक है, तो यस, यहाँ पर आप देखेंगे द हिंज अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, लाइक हिंज ऑफ अ डोर। भाई डोर को आप चारों तरफ गोल थोड़ी घुमा सकते हैं, एक ही तरफ ले जा सकते हैं ना, या तो अंदर खुलेगा या बाहर खुलेगा। ठीक है, नीज एंड एल्बो हैव हिंज जॉइंट, नीज एंड एल्बो। अब देखिए आप घुटने पे भी देखेंगे या कोहनी पे भी देखेंगे तो आप एक ही तरफ पीछे साइड अगर मोड़ना चाहे तो नहीं मुड़ेगा, और घुटने को आगे साइड मोड़ना चाहे तो नहीं मुड़ेगा, वो एक ही तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिंज जॉइंट है। वैसे उंगली को भी आप है ना सामने साइड ही मोड़ सकते, पीछे नहीं मोड़ सकते। तो हिंज जॉइंट जनरली है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट भी होता है, अभी अपन देखेंगे आगे। इसके बाद पाइवटल जॉइंट के बारे में बात करेंगे। द स्कल इज जॉइंट टू वर्टिब्रल कॉलम इन सच अ वे दैट इज रोटेट्स ऑन द पाइवट लाइक अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो जो स्कल है वो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्कल मतलब आप जानते हैं खोपड़ी जो होती है, मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्कल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा उसको। द स्कल इज जॉइंट टू द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रा भी हम पढ़ चुके हैं। तो वर्टिब्रा जाकर के क्या करती है, स्कल में फंस जाती है ना, वही जॉइंट जो होता है वो आपका पाइवटल जॉइंट कहलाएगा। तो स्कल इज जॉइंट टू द वर्टिब्रल कॉलम, skull is joined to the vertebral column in such a way that is rotates on the pivotal या pivot like upper end of the vertebral column। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मान के चलिए ये आपकी बैकबोन या वर्टिब्रा आई हुई है और ये आपके स्कल में जाकर के फंस गई है। ठीक है, तो अब ये स्कल को आप चारों तरफ घुमा सकते हैं, घुमाते ही हैं जनरली, हम मुंडी को चारों तरफ घुमा सकते हैं हमारी, है ना। तो इस तरीके से वो जाकर के फिट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। द मूवमेंट ऑफ नैक इज ड्यू टू पाइवटल जॉइंट, ये पाइवटल जॉइंट के कारण ही हम नैक को मूव कर पाते हैं। द पाइवटल जॉइंट इन द नैक अलाउड टू इट टू मूव, है ना, फ्रॉम साइड टू साइड एंड बैंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप मूव कर सकते हैं, साइड टू साइड भी आप उसको मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पाइवटल जॉइंट। ठीक है, ये दिया हुआ इस तरीके से ये फिट हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, यस।
आगे देखते हैं, इसमें हम ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में बात करेंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट आर प्रेजेंट इन द रिस्ट। रिस्ट पर ग्लाइड करता है, वो ग्लाइड करना मतलब सटकता है एक दूसरे पर, है ना। यस, सो ग्लाइडिंग जॉइंट आर प्रेजेंट इन द रिस्ट एंड एंकल एज वेल एज बिटवीन द अपर वर्टिब्रा, है ना, ऑफ द बैकबोन। ठीक है, बैकबोन के अपर वर्टिब्रा पे भी। ग्लाइडिंग जॉइंट हैव फ्लैटन बोन्स, फ्लैट बोन्स होती है ना, दैट ग्लाइड और मूव अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर ग्लाइड कर सकती है वो, है ना, सटक सकती है एक दूसरे पर। ठीक है, दीज जॉइंट्स अलाउ बॉडी पार्ट टू मूव साइड वे, है ना, साइड वेज में हो सकता है, मतलब आगे या पीछे साइड, दोनों तरफ, है ना, बैक एंड फोर्थ। यस, यानी कि आगे और पीछे मूव करती है। ये दिया हुआ ग्लाइडर देखिए, दो फ्लैट बोन्स बनी एक प्रकार से, ये वाला अगर आप समझेंगे तो ये दो फ्लैट चीज़ें हैं, ये हो गया और ये हो गया, ये एक दूसरे पर, ये और ये आगे पीछे जा सकता है, इस तरीके से ये है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है ये ग्लाइडिंग जॉइंट, आपकी रिस्ट और एंकल में आपको देखने के लिए मिलेगा, रिस्ट और एंकल में। इस तरीके से ये थ्योरी थी। ठीक है, तो ये थे सारे टाइप के जॉइंट्स बच्चों। इन जॉइंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देना। ये सारे जॉइंट्स आपके इसमें मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ, आप इसको समझ चुके होंगे मुझे लगता है। आगे हम मूवमेंट इन एनिमल विदाउट स्केलेटन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे आगे इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए और खूब खुश रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।